रवि ओझा हमारे साथ जुड़े हैं। रवि ओझा, टीएमसी की भी रणनीति मुझे दिखाई दे रही है कि अब वो बंगाल से निकलकर ममता बनर्जी पूरे देश को संबोधित कर रही हैं आज, और निश्चित तौर पर यह मुद्दा भी टीएमसी के लिए अब बड़ा मुद्दा है। तो आखिर टीएमसी को इसमें क्या नजर आ रहा है? क्या टीएमसी के नेताओं की भी टैपिंग के आरोप लग रहे हैं? क्या आप लोगों को भी शक है कि टीएमसी के नेताओं की भी जासूसी हो रही होगी? सुप्रभात आप सभी को। देखिए, विगत कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी का, या अब शायद ये कहना सही होगा भारतीय जासूस पार्टी का जो आचरण रहा है, मतलब कोई भी शक के घेरे से बाहर नहीं जा सकता। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में साम दाम दंड भेद का उपयोग किया यहाँ पे सत्ता को काबिज करने के लिए, हमें पूर्ण भरोसा है कि ये जो पेगासस की आंच है ये हमारी पार्टी तक भी पहुंची है। नामों का खुलासा हुआ हमारे सांसद, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी का और राजनीतिक रणनीतिज्ञ प्रशांत किशोर जी का। ये जो भारतीय जनता पार्टी का आचरण है, सत्ता गढ़ने के लिए, सरकार में रहने के लिए, सत्ता में रहने के लिए, राजीव जेटली हर तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब ये आरोप लगाए जा रहे हैं तो जो बातें कही गई हैं, चाहे वो अमित शाह ने कही हो, चाहे सरकार के मंत्री की तरफ से कही हो, कि देश की जो तरक्की हो रही है, जो ग्रोथ हो रहा है, जो देश के अंदर जो एक छवि बन रही है लोकतंत्र की पूरी दुनिया में, उसको डैमेज करने का एक इंटरनेशनल षड्यंत्र है। आपके जो तर्क हैं उसमें आपको क्यों लगता है कि विपक्ष को या देश को विश्वास कर लेना चाहिए? आपको भी ठोस प्रमाण देना पड़ेगा ना, क्योंकि वही सबूत मांगे जा रहे हैं कि जांच कराओ और सब कुछ कर दो क्लियर, दूध का दूध पानी का पानी। क्या देश देख नहीं रहा इस विपक्ष को कि वो क्या चर्चा करना चाहता है, क्या मुद्दे हमारे देश के हैं, कितने बड़े मुद्दे हमारे देश के हैं? क्या वो देश देख नहीं रहा इन राजनीतिक पार्टियों को कि जिस एनएसओ ने इस बात को खारिज कर दिया कि हमारा जिस तरीके का आधार, या जिस तरीके की खबरें अखबारों की कोई लिस्ट हमारे पास नहीं है, बावजूद उसके ये कृषि से हटके, मजदूरों से हटके, ये देश के जो वेलफेयर के मुद्दे हैं उससे हटके आपके चैनल का टाइम खराब कर रहे हैं, ऐसी सदन का टाइम खराब कर रहे हैं। क्या देश देख नहीं रहा इनकी बात को? क्या देश देख नहीं रहा जो कृषि बिल के ऊपर जहां पर इन्होंने अपने पेरोल पे कुछ लोगों को बिठाया हुआ है, अगर ये चर्चा करेंगे तो उसमें उसके सकारात्मक परिणाम सामने आने शुरू हो जाएंगे और इनके पास जवाब नहीं होगा, इसलिए चर्चा से भाग रहे हैं। नहीं तो राजीव जी, क्या बीजेपी इनवाइट कर रही है कि आप सदन में आइए और चर्चा करिए? क्या सरकार इनवाइट कर रही है कि आइए सदन में चर्चा करते हैं? सदन में तो ये आपने सदन में तो अपना नहीं, ये सदन में आपने देखा हो ना, आजकल वो डिस्को विस्को में हेडफोन लगाते हैं ताकि दूसरे को आवाज ना जाए, खुद डांस करते हैं वो जो, तो ये वो लगा के आते हैं, ये सुनते ही नहीं किसी बात को, ये नाचते हैं। सदन में क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? अतुल पाटिल सदन में क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? देखिए, जेटली जी जो है वो झूठ बोल रहे हैं और जनता देख रही है, आपके दर्शक सब देख रहे हैं हिंदुस्तान में। इन्होंने कौन से बिल पर चर्चा की है? किसान बिल इन्होंने किस तरह से बुली किया राज्यसभा में, जब चर्चा मांगी थी, डिवीजन मांगा था, तो इन्होंने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से किसान बिल को पास किया। ये पूरे देश ने देखा है। इन्होंने सदन का नहीं, केवल पार्लियामेंट का नहीं, इन्होंने हर वो लोकतांत्रिक संस्था है उसका महत्व खत्म कर दिया है। इन्होंने ना महंगाई की चर्चा की है, इन्होंने ना कोविड में जिस तरह से कोताही बरती गई और लाखों लोग मर गए। अरविंद सुब्रमण्यम जो इनके इकोनॉमिक एडवाइजर थे, वो लंदन में जाके कहते हैं कि 45 लाख से ज्यादा लोग मरे हैं, लेकिन ये लोग जो है ये किसी बात पे चर्चा नहीं करते, किसी सुझाव को मानते नहीं है। विपक्ष तो आपको लगता है कि चर्चा की जरूरत नहीं है? आपको चर्चा की जरूरत है? चर्चा की जरूरत है। चर्चा की जरूरत तो इन्होंने बॉन्ड्स लाके जो बड़ा करप्शन किया है, चर्चा कहां? उसकी भी चर्चा की जरूरत है। चर्चा कहां? पाटिल साहब, चर्चा कहां? वो पता चलना चाहिए था। अभी तो उन्होंने वो भी प्रावधान खत्म कर दिया है। प्रदीप जी, कहां चर्चा हो? सदन में चर्चा करना नहीं चाहते, विश्वास नहीं है, सड़क पे चर्चा हो नहीं सकती। प्रदीप जी, इस लोकतंत्र में, संसदीय व्यवस्था में इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा कहां होगी अब? प्रदीप जी भाई, अगर विपक्ष इस मुद्दे को सबसे गंभीर मानता है तो कम से कम आज नहीं तो पिछला उठाकर देख ले। बोफोर्स का मामला आया, सिक्योरिटी स्कैम का मामला आया, उस समय के विपक्ष ने क्या किया था? उस समय के विपक्ष ने तथ्य देकर सरकार को घेरा संसद में और मजबूर किया कि जेपीसी का गठन हो। तो अगर विपक्ष चाहता है कि जेपीसी का गठन हो, जांच हो किसी तरह की, तो उसको पहले तथ्य देने पड़ेंगे। पहले बताइए तो ये नंबर कहां से आए? या तो आप सीधे आरोप लगाइए कि हमको भारत सरकार के सूत्रों से ये नंबर मिले, भारत सरकार इन नंबरों की जासूसी कर रही थी। ये आरोप तो आप लगा नहीं रहे। जिस कंपनी पर आप आरोप लगा रहे हैं उसके पास इस तरह का डेटा होता ही नहीं। भारत का छोड़ दीजिए, किसी देश का नहीं होता है।
आप कोई सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं तो उसका क्या इस्तेमाल करते हैं ये आप पर है, उस कंपनी पर नहीं है। उस कंपनी ने पैसा लिया, आपको सॉफ्टवेयर बेच दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।